आज के इस आधुनिक युग में भी लोगों को तंत्र मंत्र और जादू टोने पर विश्वास होता है। अपनी इच्छाओं के लिए लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार एक गलती की वजह से इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है। आज आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां तंत्र क्रिया की वजह से प्रेतों का राज हो गया। वो गांव जहां अब गली गली में भूतों का वास है, जहां रात होने के बाद किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता और अगर गलती से कोई रात में बाहर निकल भी जाता है तो उसके साथ होती है वो अनहोनी जो वाकई में खौफनाक है। रात के चलती है, धमधमाटा सुनाता है और कुत्ता ही भौंकते हैं, मगर दिखाई कोई नहीं देता है। आवाज सुनाती है चलने फिरने की। एक गांव जहां भूतों का वास। तंत्र मंत्र में लोगों का विश्वास। मैंने उस बुरी आत्मा को ही मार दी। शाम होते ही चारों तरफ सन्नाटा। गांव में अब प्रेतों का कब्जा। ये गांव अब भूतिया गांव बन गया है। लोगों का मानना है कि यहाँ प्रेतों ने कब्जा कर लिया है। दवाई करवाती थी, कुछ असर नहीं होता था। वो गुनों को दिखवाते थे। उन लोगों ने कहा कि इनको ऊपरी चक्कर है, ये किया है। शाम होते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा पसरता है मानो लोगों ने गांव को ही खाली कर दिया है। सुनो तो। आज भले ही देश 21वीं सदी में पहुंच गया हो, विज्ञान ने कितनी ही तरक्की कर ली हो, पर बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में लोग आज भी तंत्र मंत्र और टोना टोटका में विश्वास करते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टीकमगढ़ जिले के बखतपुरा गांव की हैं। ये गलियां जो कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार हुआ करती थी, वहां अब घना अंधेरा है। वो अंधेरा जो किसी अनहोनी की दस्तक दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सुनसान रास्ता। घर के दरवाजे पर अगर गलती से कोई खटखटाने की आवाज सुनाई दे तो लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं। सुनो तो। करीब 4000 की आबादी वाले बखतपुरा गांव में लोगों की जिंदगी खेती पर आधारित है। इसी गांव में कुछ दिन पहले 5 लोगों ने मिलकर तांत्रिक क्रिया की थी। कुछ दिन बाद तंत्र क्रिया करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है ये दोनों मौतें तांत्रिक क्रिया के बाद हुई हैं। ये है कि 5 लोग पूजा लगाने गए थे। हमारे पास ही का ये लड़का है। ये रात में 1 बजे गए पूजा लगाने। इन लोगों को दूसरे दिन चढ़ा बुखार। तीसरे दिन वो ग्वालियर पहुंचा, ये झांसी। इसका चौथे दिन इसका पैर सूजा। फिर इसके बाद झांसी में जांच हुई, ग्वालियर भी जांच हुई। जांचों में कुछ नहीं आया। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर इनको झांसी पहुंचाया, तो वहां झांसी पहुंचे, खत्म हो गए। मौत का कारण है ये पूजा। किस चीज की पूजा लगाई? ये लोग कोई बीमार नहीं थे, ये गुनिया लोग होते। इन्होंने किसी की पूजा बताई यहाँ गांव में कि इसकी पूजा दे दो तो ये सही हो जाएगा। ये लोग गए 1 बजे लगाने उसकी पूजा। अब ये 1 बजे गए, ये लोग डर गए कि क्या है, भूत पीत का चक्कर। उसने इन लोगों को पछाड़ दिया, दोनों को। घटना के बाद से न केवल पूजा में शामिल अन्य 3 लोग बल्कि पूरा गांव दहशत में है।
उनका कहना है कि तांत्रिक क्रियाओं के दौरान कोई गलती हुई है, जिसके चलते आज पूरे गांव में भूत प्रेतों का साया मंडरा रहा है। पूजा करने गए, पूजा करने के बाद अब सब भयभीत हो गए, दोनों खत्म हो गए और पूरा गांव डर रहा है। कोई 6 बजे के बाद नहीं निकलेगा। अभी हाथ से भगे आ रहे हैं सब लोग, फिर नहीं निकलता है। भयभीत ही है। वे लोग आए थे, डॉक्टर साहब आए थे, पुलिस वाले आए थे, तो एक दिन आए, बोले यहाँ से भूत प्रेत नहीं चलता है। सुबह आदमी डरा रहा है। एक दिन रात में आए थे तो हो कहते हैं कोई नहीं उठा है। अब कोई नहीं, 11 बजे रात के कौन उठता है? डराता है सब गांव। लोगों का कहना है कि गांव की एक महिला ने प्रेत का साया देखा और वो मौके पर ही बेहोश हो गई, जो पूजा पाठ कराने के बाद ही बमुश्किल ठीक हुई। वहीं कैमरे के सामने ना आते हुए गांव के कुछ लोगों ने दबी जुबान से बताया कि इन 5 लोगों ने बाहर से कुछ तांत्रिक बुलाकर कोई क्रिया कराई थी, जिसका परिणाम उल्टा हो गया, जिससे आज पूरा गांव परेशान है। इतना डर लगता है कि 8 बजे से सारी गली बंद, मोहल्ला के बाहर लगा करके और अंदर हो जाते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता है 5-6 बजे सवेरे तक। हाँ, पीच जोनी रात की चलती है, धमधमाटा सुनाता है और कुत्ता ही भौंकते हैं, मगर दिखाई कोई नहीं देता है। आवाज सुनाती है चलने फिरने की, और जो आवर में फंस जाए तो 2 आदमी हमारे इसी पीच जोड़ी में चले गए। ग्रामीणों में दोनों मौतों को लेकर इतना भय बैठा कि सूरज ढलते ही सभी लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। रात में अचानक कोई किसी दरवाजे पर दस्तक देकर बुलाए तो भय के चलते अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोलते हैं। गांव में डर और भय का ये आलम है कि लोगों ने दिन में भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। भूत प्रेतों की इस अफवाह के कारण कुछ लोग तो अपने घरों में ताला लगाकर संबंधियों के यहाँ रहने चले गए हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने गांव में जाकर जनसंवाद किया, लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि इस युग में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि गांव में प्रेतों का कब्जा हो गया है और वो पूरे गांव में मंडरा रहे हैं। हम दोनों लोग टीम लेके वहाँ भगतपुरा गए। भगतपुरा में लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला कि तांत मंत्र ऐसा कुछ करने गए वो लोग, इस वजह से उनकी मौत हो गई। बट हमने उनका पूरा इलाज का देखा तो उनको काफ़ी 20-30 दिनों से बुखार आ रहा था। बुखार बीच में उन्होंने दवाई कराई तो ठीक भी हो गए, बट फिर से बुखार आया तो वो बुखार पे झांसी दिखाने गए। इलाज के दौरान उसको बताया गया कि उसको हड्डी बुखार है, जिसको हमारी भाषा में सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं, जिस कारण से धीमे धीमे घुटने में पस बन गई और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हम लोगों ने वहाँ टीआई साहब ने और हम लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेडिकली चीज़ है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उन लोगों को समझाया गया कि इन चीज़ों में ना पड़े तंत्र मंत्र में। उन्होंने इलाज कराया किसी योग्य डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि आपको सेप्टिक हो गया है, बुखार के बढ़ने से हड्डी में संक्रमण हो गया है। उसको कुछ टर्म दिया था, हड्डी का बुखार कहते हैं लोकल भाषा में, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। और गांव के अधिकांश लोग हालांकि ये नहीं मानते कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इस तरह के पूजा पाठ सामान्य हैं, लंबे समय से हुए हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। और कुछ लोग ऐसा जो मान रहे थे तो उनको हम लोगों ने संतुष्ट किया, समझाया है। और डॉक्टर्स की टीम ने भी बताया कि जो बीमार पड़े इस समय डेंगू और अन्य इन्फेक्शन फैल रहे हैं, जो बीमार पड़े तो योग्य डॉक्टर को दिखाएं, MBBS या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं। और सबसे आसान है कि शासकीय अस्पताल में दिखाएं।
इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालने के बाद निश्चित ही कहा जा सकता है कि ग्रामीणों में भय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण दावा कर रहे हैं और प्रशासन के आला अधिकारी अपने अपने तर्क दे रहे हैं, तो निश्चित ही विज्ञान के युग में इसे भय का भूत कहेंगे। डॉक्टर बनते हैं 5 साल अलग वहाँ मेहनत करनी पड़ती है ना। डॉक्टर बनना इतना कठिन है, मतलब भारत के सबसे होशियार लड़के जो होते हैं ना वो डॉक्टर बनते हैं। जो ग्रामीणों के दिल और दिमाग में बैठा है। अब कोशिश है तांत्रिक क्रिया में फंसे पूरे गांव को जागरूक कर जल्द से जल्द बाहर निकालने की, जिससे ग्रामीण और बच्चे अपनी सुकून की जिंदगी जी सकें और बच्चों की किलकारियां फिर से गांव की गलियों में गूंज सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।